नमस्कार मित्रों। आज हम राजस्थान की चित्रकला पर विशेष अध्ययन करेंगे। मैं समझता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत में मनुष्य पाषाण काल में गुफाओं के आसपास रहता था और इन गुफाओं में चित्रकारी करता था, जिसे हम शैल चित्र या रॉक आर्ट के नाम से जानते हैं। एक व्यवस्थित चित्रकला का प्रारूप हमें अजंता के क्षेत्र में मिलता है, अजंता महाराष्ट्र में, और यहाँ से गुजरात की ओर आई और गुजरात से राजस्थान में। राजस्थान में जब ये चित्रकला प्रवेश करती है तो इसे हम जैन शैली या गुजरात शैली के नाम से जानते हैं, और राजस्थान में ये सर्वप्रथम मेवाड़ के क्षेत्र विशेष में आई। और जो पहला चित्र था वो श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णीय था, जो कि तेज सिंह के समय बना 1260 में। आधुनिक प्रतिरूप के अंतर्गत 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने चित्रकला को राजस्थान राजपूत पेंटिंग के नाम से संबोधित किया। व्यवस्थित रूप से आज वर्तमान में हम इसे 4 प्रमुख शैलियां के अंतर्गत विभाजित कर सकते हैं। इसकी कई उपशैलियां भी हैं। जो 4 प्रमुख शैलियां हैं वो हैं मेवाड़, मारवाड़, ढूंढान और हड़ौती। मारवाड़ क्षेत्र विशेष के अंतर्गत जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़ आती हैं, जबकि मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर, नाथद्वारा और चावंड, ढूंढान क्षेत्र विशेष में जयपुर और अलवर, और हड़ौती में बूंदी और कोटा। अब हम इन चित्रकला शैलियों के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। जहाँ तक मारवाड़ शैली की बात है तो मारवाड़ शैली मालदेव के काल विशेष में प्रारंभ हुई। मालदेव जिन्होंने प्रारंभिक प्रतिरूप में जोधपुर के क्षेत्र विशेष में इसको बढ़ावा दिया, और इसका जो स्वर्णिम काल था वो मोटा राजा उदय सिंह के समय, मुगल काल था वो मोटा राजा उदय सिंह के काल में था। मैं यहाँ पर एक चीज़ बतलाना चाहूँगा आपको कि राजस्थान की जितनी भी चित्रकला शैलियाँ हैं उनमें धीरे धीरे मुगल प्रभाव और बाद में अंग्रेजी या अंग्रेज़ों का प्रभाव पेंटिंग पर पड़ने लगा। जहाँ हम बात कर रहे थे मारवाड़ शैली की, और इस शैली के अंतर्गत जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है वो ढोला मारू का है। इसके अलावा सोहनी महिवाल का चित्र है। मारवाड़ शैली के अंतर्गत पीले रंग का प्रयोग होता था, और वृक्षों के रूप में आम का, पशु के रूप में ऊंट और घोड़े का, और पक्षी के रूप में चील और कौवे का। जो प्रमुख चित्रकार थे वो वीर जी, अमरदास, नारायण दास, किशन दास, ये हमें दिखाई देते हैं। मारवाड़ का क्षेत्र मरुभूमि का क्षेत्र है, इसलिए इन चित्रों के अंतर्गत ऊंट, झाड़ियाँ ये अधिक हमें दिखाई देती हैं। दूसरी जो शैली है बीकानेर शैली, वो कल्याणमल के समय मुगल प्रभाव से प्रभावित थी, और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता उस्ता कला थी। उस्ता कला ऊंट पर की गई चित्रकारी, जिसे मथेन्ना परिवार के द्वारा किया जाता था। प्रमुख चित्रकारों में साहिबदीन, कय्यम उस्ता प्रमुख हैं। विशेषता इस चित्रकला शैली की ये रही कि यहाँ पर जो भी चित्रकार था वो अपना चित्र पूर्ण करने के बाद नीचे अपना नाम और दिनांक अंकित करता था। मारवाड़ की एक और शैली किशनगढ़ शैली, जो कि काफ़ी विख्यात है, सामंत सिंह और नागरिक दास के समय। यहाँ का जो सबसे प्रमुख चित्र है वो बनी ठनी का चित्र है, जो कि न केवल राजस्थान, भारत अपितु विश्वविख्यात चित्रों के अंतर्गत ये आता है। प्रमुख चित्रकारों में अमीर चंद और निहाल चंद्र थे। जो यहाँ रंग का प्रयोग हुआ वो सफ़ेद और गुलाबी, वृक्ष, केला, पक्षी, मोर और भंवरे का हमें चित्रों के अंतर्गत अंकन दिखाई देता है। जैसलमेर
जो कि मूलराज सेकंड के समय हमें दिखाई दी यहाँ चित्रकला शैली का प्रतिरूप। और यहाँ की राजकुमारी मूमल का चित्र सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जो कि हमें अधिकांश जैसलमेर के चित्रकला के प्रतिरूप में हमें दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं ढूंढान शैली की। ढूंढान में आमेर सर्वप्रथम आता है। आमेर में जो मुगल प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देता है। ये चित्रकला शैली मानसिंह के समय प्रारंभ हो गई थी और प्रताप सिंह के समय इसका स्वर्णिम काल था। पशु पक्षी हाथियों की लड़ाई ये अत्यधिक प्रतिरूप में दिखाई देती हैं। एक प्रमुख विशेषता इस चित्रकला शैली की, एक पूरा चित्र ऊपर से सिर से लेकर पैर तक के चित्र का सर्वप्रथम प्रयोग ढूंढान शैली में, आमेर शैली में हुआ, जो ईश्वरी सिंह के समय साहिबदीन के द्वारा बनाया गया। ईश्वरी सिंह का खुद का चित्र। प्रमुख जो चित्रकार थे उसमें मोहम्मद शाह, रामजी लाल, गोपाल दास यह थे। उद्यानों के चित्र भी यहाँ पर हमें अत्यधिक प्रतिरूप में मिलते हैं। यहाँ पर हरे रंग का प्रयोग बहुत आयत में हुआ। वृक्ष के रूप में पीपल और वट का, पशु के रूप में घोड़े का और पक्षी के रूप में मोर का चित्र। मोर का चित्र विश्व प्रसिद्ध है। आधुनिक प्रतिरूप में देवकी नंदन शर्मा के द्वारा बनाए गए मोर के चित्र अत्यधिक प्रतिरूप में विख्यात है। अलवर शैली ये प्रताप सिंह के समय प्रारंभ हुई और स्वर्णिम काल विनय सिंह के समय हुआ। प्रमुख चित्रकार बलदेव, गुलाम अली, यहाँ पर भी मोर का चित्र बनाया गया। एक अन्य विशेषता, गणिकाओं के चित्र सर्वाधिक प्रतिरूप में हमें अलवर शैली के अंतर्गत मिलते हैं। अब हम मेवाड़ शैली की बात करते हैं। मेवाड़ शैली उदयपुर के अंतर्गत सर्वप्रथम उदयपुर शैली का, और उदयपुर शैली का प्रारंभ या मेवाड़ शैली का एक व्यवस्थित प्रारंभ कुंभा के समय हुआ। जगत सिंह फर्स्ट के समय इसका स्वर्णिम काल था। यहाँ रागमाला, भगवंत पुराण, गीत गोविंद के पर चित्र अंकित किए गए। एक प्रमुख विशेषता पंचतंत्र, जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। इसमें कलीमा और दमना का जो पात्र है उसका चित्रण हमें विशेष रूप से प्रभावित करता है। मेवाड़ में ही उदयपुर के अंतर्गत पहला चित्रकला का स्टूडियो स्थापित हुआ, जिसे हम चित्रों की ओनरी या तस्वीरों का कारखाना के नाम से संबोधित करते हैं। यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार थे वो साहिबदीन, जीवाराम, मनोहर, कृष्णराम थे। जो रंगों का प्रयोग होता था वो लाल और पीला, पशु में हाथी, पक्षी में चकोर का प्रयोग हमें दिखाई देता है। अब हम नाथद्वारा की बात करें। नाथद्वारा में राणा राजसिंह के समय इसका स्वर्णिम काल था और यहाँ सबसे अधिक कृष्ण लीला या कृष्ण से संबंधित चित्र हमें दिखाई देती है। एक और अन्य विशेषता पिछवाई कला। पिछवाई कला मूर्ति के पीछे कपड़े पर जो चित्रकारी की जाती थी उसको कहा जाता था। और यहीं पर हमें दो महिला चित्रकारों के चित्र, कमला और इलायची का उल्लेख मिलता है। रंग के रूप में हरा, पीला हमें दिखाई देता है। वृक्ष केला, पशु गाय, पक्षी मोर। इसी मारवाड़ शैली की एक अन्य शैली चावंड शैली, जो कि अमर सिंह के समय प्रारंभ हुई, यही उसका स्वर्णिम काल था। ये मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी बनी, प्रताप की राजधानी बनी। और यहाँ ढोला मारू का चित्र प्रमुख है और प्रमुख चित्रकार नसरुद्दीन है। अब हम हड़ौती शैली की बात करते हैं। हड़ौती शैली में बूंदी शैली, जो सुरजन सिंह के समय प्रारंभ हुई। यहाँ पर अत्यधिक रूप से भित्ति चित्र हमें मिले, जो और पशु पक्षियों के सर्वाधिक चित्र मिले। रंग के रूप में हरा, नीला, वृक्ष खजूर, पशु हिरण और बतख हमें दिखाई देती है। अब हम कोटा शैली की बात करते हैं। कोटा शैली भीम सिंह के समय प्रारंभ हुई
और यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव रहा, चित्रों में भी ये प्रभाव दिखाई देता है और राम सिंह के समय ये स्वर्णिम काल के रूप में दिखाई देता है। एक अन्य प्रमुख विशेषता, यहाँ राजा रानियों का साथ में शिकार करने का चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध रहा। अतः मैं समझता हूँ कि ये संपूर्ण जो मेरा सूक्ष्म अध्ययन चित्रकला के विशेष में, राजस्थान की चित्रकला के विशेष में आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद।